जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे मकर राशि के प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। 2026 जीवन का आपके वो वर्ष जो आपको विदेश में नौकरी दिलाने वाला होगा, जो आपका विदेश में नौकरी दिलाने वाला, जो आपके विदेश से रिलेटेड जो सपने हैं उसको जरूर पूरा कराने वाला होगा। लेकिन और क्या क्या कराने वाला होगा, इस पूरे विषय पर डिस्कस करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि क्या 12.5 करोड़ लोग मकर राशि के भारतवर्ष में हैं, दुनिया में कितने होंगे इसका तो पता ही नहीं। तो क्या सभी के साथ एक जैसा ही घटित होने वाला है या कुछ परिवर्तन होगा या सभी के साथ एक जैसी चीजें नहीं होती। बहुत सारे लोग इस बात पर कहते हैं कि साहब राम की राशि और रावण की राशि एक ही थी। रावण उसी समय पर मृत्यु को प्राप्त होता है, राम उसी समय पर राजा बनते हैं। How it is possible? एंड कृष्ण और कंस की राशि एक ही थी। उसी समय पर कृष्ण जो है कंस का वध करके विजय प्राप्त करते हैं, विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं और उस समय पर कंस का वध हो जाता है। सो हाउ इट इज पॉसिबल कि एक राशि से सब कुछ डिसाइड होगा। तो मैं कहता हूं एक राशि से सब कुछ डिसाइड होगा, लेकिन उस राशि को बताने वाला व्यक्ति यदि सही तरीके से खुद राशि के बारे में जानता होगा तब। शायद आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जिसमें एक राशि के 9 प्रकार के लोग होते हैं, उस पर मैंने चर्चा किया है। इस बार क्या आपको मिलेगा? सबको एक चीज नहीं मिलेगा, इसको ध्यान रखिए। सबकी शादी नहीं हो जाएगी, सबका बिजनेस नहीं शुरू हो जाएगा, सबको एजुकेशन नहीं मिल जाएगा, सबको अलग अलग मिलेगा। आपको क्या मिलेगा वो इंपॉर्टेंट। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा, आप चाहते हैं श्रीमद् भागवत कथा, आप चाहते हैं श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा संगीत में आनंददायक करवाना, तो उसके लिए आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं और अपने यहाँ पर आयोजन करवा सकते हैं। मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि ऐसे कार्यक्रम किया जो आपके लिए बेहतर हो। आखिर क्यों रहती है घर में ऐसा? कारण क्या है? आप चाहते हैं ये जानना और जानना चाहते हैं कि मैं आपके क्षेत्र में कब आ रहा हूं। आप अपने क्षेत्र में मुझे अपनी कुंडली कब दिखा सकते हैं, तो उसके लिए भी संस्था में कॉल कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आप लोगों के लिए लाइव आता हूं। फ्री होता है, आप फ्री में उसके लिए मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। ये सभी चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको। लेकिन आइए सबसे पहले आपके थोड़े डिफरेंसेस को क्लियर करते हैं। और डिफरेंसेस क्या है कि आपकी एक ही जातक यानी एक ही राशि के अलग अलग जातक कैसे होते हैं। मकर राशि में 4 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उन चारों ग्रहों का मूवमेंट डिसाइड करेगा कि आपका 2026 कैसे होगा। क्यों आखिर अलग अलग चीजें होती हैं भाई? राशि मकर ही, फिर भी चीजें अलग क्यों? तो आइए सबसे पहले इसको बात करते हैं। आपकी राशि काल पुरुष के 10वें अंक की राशि है। आपकी राशि कर्म की राशि कही जाती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मकर राशि के जातक जातिका को बिना कर्म किए 1 मिनट नहीं रहना चाहिए। और आप एक्चुअल में बिना कर्म किए नहीं रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों आप अलग हैं? क्यों आपकी राशि में? कैसे? मैंने कहा कि एक जैसा प्रेडिक्शन नहीं हो सकता है और वही प्रेडिक्ट कर सकता है जो इसको जानता हो। मकर राशि की जब हम बात करते हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जिसके स्वामी सूर्य 3 चरण मकर राशि के अंतर्गत आता है। यानी अगर मकर राशि में आपका जन्म हुआ है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत सूर्य का जो मूवमेंट होगा 2026 में, वो डिसाइड करेगा कि 2026 आपका कैसा रहेगा। और जनरली अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंतर्गत जन्म हुआ है और आपका जन्म मकर राशि के अंतर्गत हुआ है, तो आपको हमेशा सरकारी क्षेत्र में जाने की इच्छा रहती है, या अपना खुद का व्यवसाय करने की इच्छा रहती है, या फिर पॉलिटिकल क्षेत्र के अंतर्गत जाने की इच्छा रहती है। स्पेशली सिविल सर्विसेज इत्यादि के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, वो जनरली मकर राशि, और मकर राशि में जो पहला स्पेशली नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण से रिलेटेड है। हाँ,
लेकिन पारिवारिक रिश्तों को लेकर के आप लोग बहुत लकी नहीं होते हैं, वहां पर स्थितियां आपके लिए प्रॉब्लमैटिक होती है। बाल झड़ना, हड्डियों में प्रॉब्लम होना और पेट में पाचन तंत्र में दिक्कत होना, ये स्पेशली आपके लिए देखा गया है। अब अगर मैं बात करूं दूसरा नक्षत्र जिसको अभिजीत नक्षत्र कहा जाता है या श्रवण नक्षत्र कहा जा सकता है, अभिजीत नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा होते हैं। अगर आपका नाम अक्षर स्टार्ट होता है जा अक्षर से, स्पेशली भा भी एक चरण आता है लेकिन जा अक्षर से यदि नाम स्टार्ट होता है, खा अक्षर से आपका नाम स्टार्ट होता है और गा अक्षर से अगर आपका नाम स्टार्ट होता है तो आप मकर राशि की जातक जातिका होते हैं। तो सबसे पहले नक्षत्र की बात किया जाए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की, उसके स्वामी सूर्य, अभिजीत नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा और उसके साथ श्रवण नक्षत्र के स्वामी मंगल, धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी राहु। यहां पर जो चंद्र का नक्षत्र है उसमें अगर आपका जन्म अभिजीत में हुआ है या श्रवण में हुआ है तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत जो आपके सोचने विचारने का तरीका है, एक तो आपका 2 दिन ही एक जैसा जाता है, 2 दिन के बाद आपकी लाइफ में चेंज आ जाता है। सुबह आपका अच्छा व्यतीत हो रहा होता है, शाम को स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा सवा 2 दिन में राशि चेंज कर लेते हैं। शनि और चंद्र की मूवमेंट पर डिपेंड करेगा कि आपका वर्ष कैसा होता है, आपका दिन कैसा होता है। अगर आपका जन्म श्रवण नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है, धनिष्ठा नक्षत्र, मैं चाहूंगा धनिष्ठा नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है जिसके स्वामी की मंगल है, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत यहां पर आपके लिए मुश्किल थोड़ी डिफरेंट होते हैं सिचुएशन। शनि राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी मंगल, इस जातक को, अच्छा पहले नक्षत्र वाले जिसके स्वामी चंद्रमा हैं श्रवण के, इस नक्षत्र के जातक जातिका का विचार डिफरेंट होता है। इस नक्षत्र का जातक जातिका फाइनेंस डिपार्टमेंट में या रिलेटेड टू जो मेंटल फील्ड हैं उस डिपार्टमेंट में जाकर के ज्यादा अच्छे रिजल्ट प्राप्त करता है और उसी में जाने की रुचि रहती है। लेकिन जब भी धनिष्ठा नक्षत्र जिसके स्वामी मंगल है, इसको मेंटल से रिलेटेड कोई कार्य में इंटरेस्ट नहीं होता, इसको फाइनेंस के सेक्टर में जाना भी नहीं चाहिए। ऐसे जातक जातिका को जिस कार्य को सोचने पर मेहनत ज्यादा नजर आए, जिस कार्य को सोचने पर ऐसा लगे कि ये तो बॉडी बिल्डिंग का काम है, ये तो मेहनत का काम है, ये तो भाग दौड़ का काम है, उस कार्य में प्रयास करना चाहिए। मैं छोटे मोटे एग्जाम्पल दे देता हूँ। पुलिस का क्षेत्र है, आर्मी का क्षेत्र है, सिक्योरिटी का क्षेत्र है, या फिर बात किया जाए जिम इत्यादि के जो ट्रेनर हैं या जो इनका क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र के अंदर कुछ रिजल्ट मिल जाता है। जो कुश्ती वगैरह लड़ते हो, ये सब पहलवानी की क्षेत्र इससे रिलेटेड होता है। वहीं पर अगर अगले नक्षत्र की बात करें तो उसके राहु स्वामी हैं, यहां पर थोड़ा नेचर डिफरेंट होता है। तो क्योंकि एक ही नक्षत्र के अंदर 3 ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल और एक उसको राहु भी रिप्रेजेंट करते हैं, इन तीनों का मूवमेंट डिसाइड करता है कि आपका 2026 कैसा होगा, और साथ में शनि डिसाइड करते हैं कि आपका 2026 कैसा होगा। अब आइए मकर राशि पर थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। आपको मैंने नाम अक्षर बता दिया कि अगर ये अक्षर आपके नाम में आते हैं, इट मींस कि आपकी राशि मकर है। कौन कौन से अक्षर मैंने बताए हैं? वो अक्षर जो आपको बताए गए हैं उसमें भा अक्षर है, जा अक्षर है, खा अक्षर है और गा अक्षर है। ये अक्षर जो है गा की, ये अक्षर भा, जा, खा और गा, ये 3 स्पेशली अक्षर आते हैं मकर राशि के अंतर्गत। अब आइए बात कर लेते हैं, अगर इससे आपका नाम स्टार्ट होता तो आप मकर राशि सोच सकते हैं। अगर आपकी राशि मकर है तो आप जो सर करके सोते हैं वो आपका सर हमेशा दक्षिण दिशा में, दक्षिण पूर्व में सर करके सोना आपको पसंद है। मोस्टली आप सोते ही इस तरफ है। अगर आपकी राशि मकर है तो ऐसे परिस्थिति में आपने मोस्टली देखा होगा कि शनिवार के दिन आपकी बहस जरूर होती है किसी के साथ, चाहे छोटी सी बहस हो, चाहे छोटा सा गुस्सा आए, लेकिन शनिवार के दिन आपकी बहस जरूर होती है। अगर आपकी राशि मकर है तो ये देखा गया है। अगर आपकी राशि मकर है तो एक बात और बता रहा हूं, अगर आपकी उम्र 35 करीब क्रॉस हो चुकी है तो आपको मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है। भगवान शिव या हनुमान जी आपके पसंदीदा देवता हैं जिनकी आप आराधना करते हैं और करते हैं। अगर आपकी राशि मकर है तो एक और पहचान बता रहा हूं,
आपका पसंदीदा जो ड्रेस है वो ब्लैक है या ब्लू है, ब्लैक या ब्लू ड्रेस आपको पहनना अच्छा लगता है। अगर आपकी राशि मकर है तो एक बात और बता रहा हूं, जैसे ही आपकी एज 35 क्रॉस होती है, आपके दांत में दिक्कत होनी प्रारंभ हो जाती है और स्पेशली नीचे वाले दांत में दिक्कत होनी प्रारंभ हो जाती है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे जो मैंने आपको बताया है। अगर आपकी राशि मकर है तो आपके पूर्वज किसी ऐसे देवता की पूजा करते थे घर में, जैसे कोई पीर, फकीर, बाबा, जिनको शास्त्रों में देवताओं का स्थान नहीं प्राप्त है, ऐसे की पूजा करते। अगर आपकी राशि मकर है तो आप क्वेश्चंस बहुत करते हैं, आपके मन में बहुत शंका होती है इवन धर्म को लेकर के। अगर आपकी राशि मकर है तो मैं कुछ और स्पेशल इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। अगर आपकी राशि मकर है तो जिस घर में आपका जन्म हुआ है उस घर के सामने जनरली घर दक्षिण मुखी या उत्तर मुखी होता है या दक्षिण पूर्व मुखी होता है। बहुत चांस रहता है कि घर के सामने पूर्व से पश्चिम को एक रास्ता जाता है, पूर्व से पश्चिम को एक रास्ता जाता हो। बहुत इस प्रकार का चांस होता है कि घर के दक्षिण दिशा में पानी का स्थान हो, कोई जल स्थान हो, कोई नदी, तालाब, तो जहां पर जन्म हुआ है मैं उस जगह की बात कर रहा हूं। इसको प्रॉपर नोट रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय होता है। कई बार आप दूसरी चीज से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो वहां पर आपका एक जल का स्थान होता है। अगर आपका दक्षिण में जन्म, अगर आपका मकर राशि में जन्म होता है तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, घर के आसपास कोई पार्क, झाड़ी इत्यादि रहता है। अगर आपकी मकर राशि है तो किसी पुरुष देवता की उपासना, ठीक, किसी पुरुष देवता की उपासना घर में होती है। अगर आपकी मकर राशि है तो ऐसे परिस्थिति में मंदिर, मकान के बाहर, आपके मकान के बाहर पेड़ जरूर लगा होता है। इस प्रकार की परिस्थिति देखी गई है। और एक और चीज, अगर आपकी मकर राशि है और आप नया घर लेते हैं तो घर लेने के बाद साले को या बहनोई को कष्ट होता है, ये भी देखा गया है। तो ये बहुत सारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो मैंने चाहा कि आपको बता दूं। अगर आपकी मकर राशि है तो मैं ये सत्य कह सकता हूं कि जिस समय आप ये वीडियो बैठकर देख रहे हैं ना, चेक कर लीजिए, जिस समय आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं बैठ करके, उस समय पर आपके सामने एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। नॉट लाइक फोन तो इलेक्ट्रॉनिक, उसी में आप देख रहे होंगे या टीवी पर देख रहे होंगे, लेकिन अगर आप फोन पर देख रहे हैं तो मैं पक्का कह सकता हूं कि आपके सामने एक स्क्रीन है, चाहे वो टीवी है, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो लैपटॉप है, एक इलेक्ट्रॉनिक चीज है, एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपके आसपास में रखा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, जब आप मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, तो ये भी कंफर्म है कि आपका एक पैर दूसरे पैर के ऊपर हो, इस प्रकार की कंडीशन निश्चित रूप से होगी। ये मैं आपकी राशि में कितना रिसर्च करके आया हूं, आप इसको आराम से सोच सकते हैं और आराम से जान सकते हैं कि अगर मैं आपके बारे में इतनी सारी चर्चा करके जा रहा हूं तो निश्चित रूप से मैंने कितना रिसर्च किया होगा इस राशि के बारे में। अब आइए बात कर लेते हैं कि कैसे एक ही राशि में 9 प्रकार के लोग होते हैं और 9 प्रकार के लोगों के जीवन में अलग अलग प्रकार की चीजें घटती हैं। मैंने आपको एक बात कहा था कि एक राशि के अंतर्गत स्पेशली 3 नक्षत्र होते हैं, अलग अलग उसके स्वामी होते हैं। अब अगर मैं बात कर लेता हूं राशि मकर को लेकर के, यानी आपको लेकर के अगर मैं बात कर लूं, तो मकर राशि के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट विषय रहता है, उत्तराषाढ़ा के 3 नक्षत्र मैंने बताया, श्रवण के 4 नक्षत्र और धनिष्ठा के 2 चरण, यानी उत्तराषाढ़ा के 3, श्रवण के 4, 4, 3, 7 और धनिष्ठा के 2 चरण मिलाकर के मकर राशि का निर्माण होता है। अब इसमें अगर पहले चरण के अंतर्गत जन्म, पहले चरण में अगर जन्म हो राशि का, पहला चरण होगा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के का दूसरा चरण। अगर पहले चरण में जन्म
तो बॉडी का एक पार्ट, बॉडी का एक अंग हमेशा परेशान करता है। ओके, बॉडी का एक पार्ट हमेशा परेशान करता है और उस परेशानी को दूर करने का रास्ता 2026 में आपको जरूर मिलेगा। बॉडी का एक पार्ट हमेशा परेशान करता है और उस परेशानी को दूर करने का रास्ता आपको 2026 में निश्चित रूप से मिलने जा रहा है। इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। अगर आपका जो जन्म नक्षत्र बताया है, अगर आपका जो जन्म नक्षत्र है वो आपका अगर आपका जन्म नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है और उत्तराषाढ़ा के अगर दूसरे चरण के अंतर्गत स्पेशली आपका जन्म हुआ है तो इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ जरूर होती है। अब अगर मैं उसके अगले विषय पर चर्चा करता हूं, अगर आपका जन्म हुआ है मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंतर्गत दूसरे चरण में, यानी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का हो गया ये तीसरा चरण, यहां पर गुरु भक्त व्यक्ति होता है, मकर राशि में जन्म हो तो जिनने भी कुछ सिखाया है उनसे बहुत रिस्पेक्ट प्राप्त होती है और किसी के द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके फ्यूचर को चेंज करने वाला होता है। तो 2026 में एक मार्गदर्शन आपको मिलेगा, एक सजेशन आपको मिलेगा और किसी ने जो सिखाया है वही आपके जीवन को आगे बढ़ाने वाले टिप्स देंगे या देंगी और उनके द्वारा दिया गया टिप्स आपके जीवन को पूरी तरीके से चेंज करने वाला होगा। तो ये परिस्थिति आपके लिए 2026 में होती हुई नजर आ रही है। अगर आपका दूसरे चरण के अंतर्गत जन्म हुआ है, अगर आपका तीसरे चरण में जन्म हुआ है तो जनरली जो किसी की तलाश जीवन में हमेशा रहती है, कोई अपना मिले, कोई मुझे समझने वाला मिले जिसके साथ मैं आगे बढ़ पाऊं। मुझे लोग नहीं समझते हैं, मेरी रिस्पेक्ट नहीं होती है, या जो मैं चाहता हूं चाहती हूं उस प्रकार के मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, ये भावना हमेशा मन के अंदर रहती है। और स्पेशली 2025 में आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट का सामना करना पड़ा, बहुत अपमान का सामना करना पड़ा है। 2025 में एक ऐसा इंसिडेंट भी आपके सामने आया जिसने आपकी आंखों को खोला, जिसने जनरली जिन पर हम भरोसा करती थी उनसे हमारे विश्वास को उठाने का प्रयास किया। 2026 में ऐसे लोगों की आपसे मुलाकात जरूर होगी, ऐसे लोगों की या ऐसे किसी की मैं कह सकता हूं कि मुलाकात होगी जिन पर आप भरोसा कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। अगर आपका चौथे चरण में जन्म हुआ है तो आप शुभ लक्षणों से युक्त होते हैं, होती हैं। शुभ लक्षण यानी आपके जो लक्षण हैं वो बहुत शुभ होते हैं दूसरों में। उस परिस्थिति में आपका जब से जन्म हुआ होगा घर में, तब से आपके घर में वृद्धि हुई होगी या मैरिज इत्यादि होकर गई होंगी जहां पर, वहां उस जगह पर वृद्धि होगी, या जिसके साथ भी आप कनेक्ट हुए उनके जीवन में बहुत वृद्धि हुई है। लेकिन अगर आपकी बात करूं तो आप तो अभी भी यही बैठकर सोच रही हैं वीडियो देखते हुए कि मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं हो पाया। दूसरों के लिए आप थोड़ा नजर डालिए, थोड़ा प्रकाश डालिए, आप देखिए कि जिसके साथ आप कनेक्ट हुई हैं उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है, पक्का हुआ है। आपके जीवन में कुछ नहीं हो पा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये आपके स्ट्रेस का मेन कारण है। तो 2026 में आपके जीवन में भी कुछ हो इस प्रकार की परिस्थिति है और वो अच्छा होगा। 5वें चरण में अगर जन्म होता है तो आप देवांश होती हैं। देवांश मतलब आप स्पेशली देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं या हुई। तो ऐसे परिस्थिति में जब से आपका जन्म हुआ तब से उस जगह पर वृद्धि हुई, जिसके साथ जुड़े उसके जीवन में वृद्धि हुई। आपका मन पूजा पाठ धार्मिक कार्य में बहुत लगता है। आप किसी को कुछ कह दें तो ऐसा हो जाता है। आपको एक बड़ा डिफरेंट सपना आता है, आपके मन में बड़े
डिफरेंट थॉट्स आते हैं, बड़ा डिफरेंट सपना आता है, आप किसी का बुरा नहीं करना चाहते हैं, नहीं चाहती हैं, आप सभी के प्रति पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं। आपकी परिस्थिति बिल्कुल डिफरेंट होती है और 2026 में आप देवताओं के अंश हैं, आप देवांश हैं, ये आपको महसूस होगा। आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट होंगे जो आपको परमात्मा के साथ बिल्कुल कनेक्ट कर देंगे। कुछ दिन से वैसे भी आपने कुछ संतों को सुनना शुरू किया है, धर्म के प्रति जो आपकी रुचि है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ये देखने को मिला है। अगर आपका जन्म छठे उसमें हुआ है, छठे चरण में हुआ है, तो आप संतान को लेकर के बहुत परेशान थे, परेशान थी। 2025 में भी लेकर के संतान को लेकर के बहुत चिंतित रहे हैं, चिंतित रही हैं। 2025 में अगर आप संतान के लिए प्रोसेस कर रही थी तो एक बार मिसकैरेज या असफलता भी हुई है। 2026 में आपको संतान से संबंधित जो चिंता थी, चाहे वो संतान के विवाह को लेकर के बात की जाए, चाहे संतान के एजुकेशन को लेकर के बात की जाए, चाहे संतान की किसी परिस्थिति को लेकर के बात की जाए या किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन को लेकर बात की जाए, आपको उसमें सफलता जरूर मिलती हुई दिख रही है। अगर आप मकर राशि के हैं और 7वें चरण में आपका जन्म हुआ है, तो ऐसे परिस्थिति में एक प्रॉपर्टी को लेकर के या घर को लेकर के, आप वैसे प्रथमी पति होते हैं ऐसा कहा जाता है, तो आप एक प्रॉपर्टी को लेकर के, अच्छी प्रॉपर्टी की, अच्छे घर की हमेशा इच्छा रहती है और उसको लेकर के 2026 में आप बहुत परेशान रहे हैं, रही 2025 में, क्षमा चाहूंगा 2025 में आपको अपनी प्रॉपर्टी प्राप्त करने की, अपना घर प्राप्त करने की बहुत इच्छा रही है। उसके लिए आपने बहुत प्रयास किया भी है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाया है। तो 2026 में आपका ये सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है। अगर आपका जन्म 9वें चरण के अंतर्गत, क्षमा चाहूंगा 8वें चरण में हुआ है, तो ऐसे परिस्थिति में आप उत्तम होते हैं, यानी अपने कुल में सबसे बेहतर होते हैं और 2026 में कुछ ऐसा प्राप्त होगा, आप कुछ ऐसा करेंगी जिससे आप पर प्राउड होगा, आपको लोग बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत इज्जत करेंगे, आपकी बहुत शाबाशी करेंगे 2026 में। अगर 9वें चरण में स्पेशली जन्म हो तो कहा जाता है उभय कुल तारक और धनी होता है। अगर मकर राशि के 9वें चरण में जन्म हुआ हो तो उभय कुल तारक या धनी होता है। तो 2026 में उभय कुल तारक का मतलब यह है कि ऐसा काम हो जाना जिससे पूरे घर की समस्या दूर हो जाना, जिससे पूरे परिवार की समस्या दूर हो जाना, उसको उभय कुल तारक कहा जाता है। 2026 में कुछ ऐसा आपसे होने जा रहा है जिससे आपके परिवार की और आपके घर की प्रॉब्लम दूर होने जा रही है, जिससे आप वो रिजल्ट प्राप्त करने जा रही हैं जिससे जीवन बदल जाएगा, जिससे घर वाले कहेंगे कि ऐसे ही पुत्र या पुत्री की हमें आवश्यकता थी, चलो बेटा बेटी तुमने जीवन को बना दिया। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी तक आपके कुल में किसी ने नहीं किया होगा, उस प्रकार की परिस्थिति 2026 में आपको होने जा रही है आपके लिए, और उससे धन की भी वृद्धि होगी। अब आइए कुछ और जानकारी दे दूं जिससे आप ये क्लियर कर पाए कि 2026 आपका कैसा होगा। अगर आप वृष राशि के हैं तो क्षमा चाहूंगा, अगर आप मकर राशि के हैं तो कौन सा वर्ष आपके लिए कष्टप्रद रहा है, और कौन से, अगर 2026 में आप इतने महीने या इतने वर्ष के हो रही हैं तो आपको कैसे ध्यान रखना है। वृष राशि के, क्षमा चाहूंगा बार बार वृष क्यों आ रहा है, मकर राशि के जातक जातिका के लिए पहला वर्ष, पहला मास और दूसरा मास हमेशा कष्टप्रद होता है। तो यदि कोई बालक बालिका आपके घर में 1 मास का या 3 मास का है या 3 वर्ष का है या 5 वर्ष का है या 7 वर्ष का है या 10 वर्ष का है या इन वर्षों के पूरे होने वाले हैं इसमें,
या इन वर्षों के अंदर चल रहे हैं, तो आप अगर इन वर्षों को क्रॉस कराए हैं तो आप हमेशा देखेंगे कि ये वर्ष आपके लिए कष्टप्रद रहे थे। तो इन बालक, अगर ये बालक बालिका इतने वर्ष के आपके पूरे हो रहे हैं 2026 में, तो प्लीज बी केयरफुल। उनके हेल्थ में प्रॉब्लम होने का, मानसिक प्रॉब्लम होने का या उनके विचारों में परिवर्तन आने का योग है। ओके, तो इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि उनको डांटना मारना नहीं है, प्यार से समझाना है। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपकी उम्र 32 हमेशा, और धनु राशि मकर राशियों को प्रॉब्लम आती है 32 वर्ष, 33 वर्ष, 43 वर्ष और 51 वर्ष, ये वर्ष भी कष्टप्रद होते हैं। तो अगर 2026 में आप इन वर्षों में प्रवेश कर रहे हैं या पूरे कर रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने डिसीजन के प्रति बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आप चाहें तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो मैं आपका वर्षफल भी प्रोवाइड करा सकता हूं। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि आपके राशि पर, आपके चंद्रमा पर हो, तो ऐसे परिस्थिति में 61 वर्ष में देव दोष से अल्प मृत्यु का भय रहता है। 61वें वर्ष में भी है, तो ऐसे परिस्थिति में महामृत्युंजय का अनुष्ठान जरूर कराना है ताकि स्वास्थ्य आपका बेहतर हो। अगर आप 81 वर्ष पूरे कर चुके हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि मकर राशि के जातक जातिका को 81 वर्ष के बाद कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष में जब शुक्रवार का दिन आ जाए, पंचमी तिथि आ जाए, श्रवण नक्षत्र आ जाए, तो फिर उसको शरीर त्यागना पड़ता है। इतना ही आयु ऐसे व्यक्ति की होती है। ओके, 81 वर्ष के बाद मैंने कहा, ध्यान रखिए, मैंने नहीं कहा 81 वर्ष में होता है। तो भगवान कृपा करें, आप लोग बहुत प्रसन्न रहें, ये मेरी शुभकामना आपके लिए रहती है। अब आइए कुछ हाइलाइटिंग पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। क्या क्या होने वाला है, कब कब होने वाला है। मैंने इस विषय पर बहुत सारी चर्चाएं आपके लिए की है। मैंने कहा था कि मकर राशि के लिए स्पेशली अगर मैं बात करूं, कौन कौन प्लैनेट बहुत रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट हैं, जिसमें सूर्य बहुत रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है, मंगल बहुत रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है और इवन चंद्रमा भी बहुत रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है। तो मंगल का मूवमेंट मकर राशि के लिए जो डिसाइड करता है, वो ये डिसाइड करता है कि आपको प्रॉपर्टी इत्यादि से जो संबंधित सुख है वो कब प्राप्त होगा। शनि का जो मूवमेंट है वो डिसाइड करता है कि आपकी परिस्थिति कैसी रहेगी। चंद्रमा का मूवमेंट डिसाइड करता है आपकी मैरिज कैसी रहेगी। तो आइए बता देते हैं किस महीने में स्पेशली क्या आपको मिलने जा रहा है। अगर मैं बात करता हूं आपकी राशि को लेकर के, एक तो 15 जनवरी 2026 तक, 15 जनवरी 2026 तक आप विदेश जाने का प्रयास करने वाले हैं। अपने घर से दूर, गांव से, जिला से, प्रदेश से, देश से बाहर जाने का प्रयास आप करने वाले हैं और उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको जरूर मिलेगा। आप इससे रिलेटेड कोशिश करेंगे और इससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट इसका जरूर प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने या बेचने का, स्पेशली मैं बेचने की बात कर रहा हूं, उससे रिलेटेड आप कोशिश करेंगे, उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे 15 जनवरी तक कोई भी शेयर मार्केट इत्यादि के अंदर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। 15 जनवरी के बाद का जो समय है, 15 जनवरी से लेकर के और 23 फरवरी तक जो ये समय आपके लिए रहेगा, इस समय पर आपका मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। बड़े लोगों के साथ आपकी मुलाकात होगी। इस समय पर आप पैसा वगैरह इन्वेस्ट भी करेंगे और उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको जरूर आएगा। इस समय पर कोई प्यार का इजहार आपके साथ करे, किसी के साथ आप नए रिलेशन में जाएं, इस प्रकार की परिस्थिति है। इसी समय पर आप गाड़ी खरीदेंगे या फिर घर खरीदेंगे, ये मैं पक्का कह सकता हूं कि चाहे इस समय पर कोई घर आप देखने जाएं ही, लेकिन जाएंगे जरूर। तो ये समय हमारे लिए प्रॉपर्टी को लेकर के, प्रेम संबंध को लेकर के, गाड़ी को लेकर के
डेडिकेटेड टाइम होगा और रिस्पेक्ट को लेकर के। इस समय कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको प्राप्त हो सकती है, चाहे वो पॉलिटिकल जगत की बात की जाए, किसी भी क्षेत्र की बात की जाए, इस समय कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जरूर प्राप्त होगी। अगर मैं बात करता हूं 23 फरवरी से, लेकिन सभी चीजों में डिले होगा, इसको ध्यान रखिएगा। जो आज प्राप्त होना है उसके लिए 10 दिन और इंतजार करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात कर लूं 23 फरवरी से लेकर के 2 अप्रैल के बीच में, 23rd of Feb to 2nd of अप्रैल, इस समय पर आप परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे। परिवार के जो बिगड़े कार्य हैं उसको बनाने का प्रयास करेंगे। परिवार के जो बिगड़े हुए कार्य हैं उसको इस समय पर आप बनाने का प्रयास करेंगे, और ये पक्का है कि उसमें आपको एक अच्छा रिजल्ट भी जरूर प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस समय पर परिवार में अशांति का योग है, इसलिए परिवार में बर्ताव बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा। अगर मैं बात कर लेता हूं 11 मई से लेकर के 20 जून के बीच में, इस समय पर आप परमानेंट सेट होने का जो रास्ता है वो आपका मिल जाएगा। जो अभी तक आपके जीवन के अंतर्गत था कि आखिर मैं क्या करूं, इतने दिन से मैं प्रयास कर रहा हूं, कर रही हूं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है जिंदगी में सेट होने का, तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं कि भाई आपकी राशि के लिए हाइलाइटिंग पॉइंट क्या है, क्या खास होगा मकर राशि के लिए 2026 में, तो खास जो होने जा रहा है वो है विवाह। जो खास होने जा रहा है वो है आपका विवाह। विवाह या वैवाहिक जीवन से रिलेटेड प्रॉब्लम और संतान से रिलेटेड समस्या और संतान प्राप्ति का रास्ता, ये दोनों खुलने जा रहा है। मैं ये कह सकता हूं, अगर आपकी राशि मकर है तो 2026 आपके रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, इसको लेकर के जो आपकी चिंता है वो निश्चित रूप से दूर कर देगी। बृहस्पति 12 वर्ष के बाद अतिचारी होकर के कर्क राशि में आकर के आपके 7th हाउस में आकर के गोचर करेगी, तो ये परिस्थिति आपके जीवन साथी के जीवन के कष्ट को दूर करेगी। ये परिस्थिति आपका लगाव उनके साथ, आपके संबंधों को उनके साथ बेहतर करेगी। ये परिस्थिति आपको संतान दिलाने वाली होगी और आपके जीवन को बेहतर करने वाली। क्योंकि मैं जानता हूं आपको बहुत कुछ और जानना है, मेरे पास समय कम है लेकिन बताने को बहुत कुछ है, इसीलिए रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे फ्री में लाइव आता हूं। यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा मेरे द्वारा करवाना, तो आप उसके लिए भी मुझे कॉल कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।